सवाल आई, इवन मुझे भी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ाना था जिसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट था पीटर ट्यूब। और वो एक बात जान लो, जो पढ़ना होता है ना, पढ़ने में मुझे 5-7 मिनट लगता है जब टीचर पढ़ा देते समझा के, तो लेकिन उस चीज को स्टडी करके समझाने में जो एनर्जी लगती है ना, जो स्ट्रेंथ लगता है ना, वो कई गुना ज्यादा होता है। बहुत समय लगता है, बहुत हार्ड वर्किंग लगता है, क्योंकि आपको हर एक चीज को सामने वालों को एक्सप्लेन करना होता है, उसके मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, ऐसे एक्सप्लेन करना होता है। एक्चुअली जो टॉपिक आप लोग जो आपने पूछा सर पीटर ट्यूब के बारे में बता दीजिए, वर्ड तो पीटर ट्यूब है, लेकिन इसके पीछे की हिस्टोरी क्या है, कैसे इसको मेजरमेंट करना है, किस तरह ये काम करता है, इसके बारे में अच्छा स्टडी करोगे ना, यू विल टेक अबाउट 3 to 4 आवर, 3 से 4 घंटा पूरा लगे, तब इसके बारे में आप समझ पाओगे कि क्या होता है। तो आज का टॉपिक और सेशंस क्या है, हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते इस बात के ऊपर, क्योंकि कल एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता है कि कल एग्जाम हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग पहले एग्जाम को नहीं डिस्कशन करके पहले हम लोग अपना टॉपिक और सेशंस को देख रहे थे, इसके पीछे रीजन क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसका रीजन है कि आज क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा देर हुआ। आज का मैं शेड्यूल समझा देता हूं, आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है, ना, रिमेनिंग पार्ट है जो भी छूटा हुआ अभी तक है, उस पार्ट को कवर करेंगे, एक नंबर सबसे पहला। दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर जो आप लोग का डाउट सेशन है इसको करेंगे, या डाउट सेशन को करेंगे, देखेंगे टाइम कैसा हुआ, डाउट सेशन को करेंगे, डाउट पार्ट है ना, पहले से बोला गया था ये डाउट पार्ट जो था, डाउट सेशन था, उसको किया जाएगा, ठीक है। जितने भी सवाल आप लोग को डाउट जो आप लोग भेजे हैं मुझे, उस पर सवाल जवाब होगा। तीसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टॉपिक में हम लोग क्या होगा, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड जानेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करना इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और चौथा नंबर आज का पार्ट क्या होगा, जो एग्जाम में पेपर आया था उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका जो क्या सही है नहीं उसको डिस्कशन करेंगे। इस बार ये जो पोर्शन है ना सबसे लास्ट में होगा, एग्जाम पेपर का जो डिस्कशन है ना सबसे आखिर में हम लोग करेंगे, आज का टॉपिक में सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये 4 इस तरह से हम लोग आज का कवर करने वाला है, आज का सेशन इस तरह से होने वाला है, ये हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आप लोग को अभी तक पढ़ाया गया, जो रिमेनिंग जो छूटा हुआ पार्ट है, पहले हम लोग उसको कवर कर लेते ही है, ठीक है। और या फिर अच्छा नहीं तो फिर आप लोग बताओ कि आप लोग को दिमाग में अगर कुछ है कि नहीं सर सबसे पहले इसको करवाइए, 1 2 3 4 है, अगर आप लोग में से कुछ सजेशन देना चाहता है कि सर सबसे पहले ये करवाइए, तो फिर मैं देखता हूं कि उसको कैसे करवाया जाए। एक वाला पहले करवाओ, ठीक ठीक है, ठीक है, मैंने ठीक ठाक शेड्यूल बनाया, चलो। और एक बच्चे का कहना है कि सर क्लास थोड़ा पहले करवाया जाए, हाँ क्लास तो पहले ही होगा, लेकिन क्या है कि आपको भी पता है कि जो डिस्टर्बेंस थी आज, जो क्लासेस में मुझे बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ा, दैट्स वाई मुझे क्लासेस का शेड्यूल को 30 मिनट्स पीछे ले जाना पड़ा, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा उसके लिए, जो टॉपिक था है ना, उसके लिए मुझे पीछे करना पड़ा। तो ये आज का ही बात था, वैसा कुछ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको करते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द पीटर ट्यूब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीटर ट्यूब के बारे में, व्हाट इज पीटर ट्यूब, देखो पीटर ट्यूब से स्टार्ट करके अपना नोट लिखना स्टार्टिंग करो। अच्छा 2-4 सवाल पहले पूछ लेता हूँ, हर दिन की तरह, अच्छा लग रहा नहीं, खाली खाली मन लग रहा है ना, रोज रोज सवाल पूछता, अभी नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा बुरा लग रहा है, ज्यादा नहीं 5 सवाल पूछ लेता हूँ कम से कम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर, कौन सा सीएमआर में स्टैंडिंग ऑर्डर का जिक्र किया गया है, स्टैंडिंग ऑर्डर कौन सा सीएमआर में बोला गया, सीएमआर नंबर कौन सा स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए, वेरी गुड। स्टैंडिंग ऑर्डर का रेगुलेशन नंबर क्या है, वेरी गुड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, कौन सा रेगुलेशन नंबर में वेलोसिटी ऑफ एयर करंट के बारे में बोला गया, सीएमआर नंबर कितना है, 160 है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जो माइंस में, ठीक है, वेटेबल टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए, डब्ल्यूबीटी का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए, माइंस में वेटेबल टेम्परेचर का मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 33.5, बाबू पूरा लिखो आंसर, 33.5 डिग्री सी, ठीक है, ये होगा आंसर परफेक्ट, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। व्रिलिंग हाइग्रोमीटर से किस चीज का मेजरमेंट करते हैं, व्रिलिंग हाइग्रोमीटर से किस चीज का मेजरमेंट करते हैं, व्रिलिंग हाइग्रोमीटर से किस चीज का मेजरमेंट करते हैं, व्रिलिंग हाइग्रोमीटर से किस चीज का मेजरमेंट करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। व्रिलिंग हाइग्रोमीटर किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, व्हाट क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी लिखने वाला आंसर गलत है ना, व्रिलिंग हाइग्रोमीटर क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बताता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मिथेनोमीटर का कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे करेंगे, मिथेनोमीटर का कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे करेंगे, फास्ट, मिथेनोमीटर का कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे रहेगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, मिथेनोमीटर का एग्जामिनेशन कितने अंतराल पे, कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे करेंगे, वेरी गुड, 3 मंथ होगा। नेक्स्ट आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर जो सैंपल लिया था, एयर सैंपल कलेक्ट किया था, कितने अंतराल पे लिया जाएगा, आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर जो एयर सैंपल लिया था कितने अंतराल पे लिया था, वेरी गुड, 30 डेज में एक बार लिया जाता है, वेरी गुड। आइसोलेशन जो स्टॉपिंग होता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर तक कितना मीटर तक प्लास्टर करना होता है,
आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर तक कितना मीटर तक प्लास्टर करना होता है? वेरी गुड। आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर तक कितना मीटर प्लास्टर करते हैं हम लोग? 1 मीटर तक प्लास्टर करते हैं, 1 मीटर तक करना होता है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके जरिए डिजिटली हम लोग एयर वेलोसिटी को माप सकते हैं? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लोग डिजिटली एयर वेलोसिटी को माप सकते हैं? उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे? वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। वेलोमीटर। वेलोमीटर का कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे किया जाता है? वेलोमीटर का कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे किया जाता है? जल्दी से फास्ट। वेलोमीटर के कैलिब्रेशन हम लोग 6 महीने के अंतराल पे करना होता है, 6 महीने के अंदर कर लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना है? सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना है? सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना होता है? वेरी गुड। सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना होता है? 50 पीपीएम होता है, 50 पीपीएम होता है। नेक्स्ट, 1 पीपीएम मतलब एक का कितना हिस्सा? 1 पीपीएम बराबर एक का कितना हिस्सा होता है? 1 पीपीएम में एक का कितना भाग होता है? 1 पीपीएम में एक का कितना भाग होता है? वर्ड में लिख सकते हो तुम, है ना, 10,000, 50,000, 1 लाख, जो लिखना वर्ड में लिखो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। 1 पीपीएम बराबर होता है 10 लाख, है ना, 10 लाख होता है, 10 लाख होता है, ठीक है, 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोगों का, ठीक है। अगर मान लो 1% को अगर पीपीएम से बदल 1% को अगर पीपीएम में बदलना है, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 1% को अगर पीपीएम में कन्वर्ट करना है, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 1 पीपीएम को अगर परसेंटेज में बदलना है, कितना से? 1% को पीपीएम बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10K से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10K, है ना, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मोटा मोटे कुछ सवाल था, हम लोग डिस्कशन जो करना था मोटा मोटे कर लिए। सेशंस को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है। आज सेशन थोड़ा देर तक चलेगा, ठीक है ना, इसलिए तुम लोग बस पेशेंस रख के आज क्लास करो। थोड़ा लेट तो होगा ही, क्योंकि लेट से स्टार्ट भी हुआ है, तो क्लासेस भी लेट तक चलेगी, ठीक है। चलो, अब हम लोग पहला क्या देखते हैं, पीटर ट्यूब के बारे में जानते हैं। पीटर ट्यूब होता है कि इसको थोड़ा समझते और जानते हैं। देखो, वो पीटर ट्यूब क्या है ना, पार्ट है ना, सबसे जो मैंने पढ़ा। देखो, एक्चुअली मेरा टॉपिक है ही नहीं, एक्चुअली पूरा का पूरा टॉपिक क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स का, पर मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को समझा दूंगा। तुमको नहीं लगेगा कि ये अलग टॉपिक है, माइनिंग का ही मेन पार्ट लगेगा। कि पूरा का पूरा टॉपिक क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब, फ्लूइड मतलब हो गया कोई लिक्विड या कोई गैस। कोई लिक्विड या कोई गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, बोला जाता है फ्लूइड। फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड अगर कोई फ्लो हो रहा है, उसको फ्लो का बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड के से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। फ्लूइड के बारे में पढ़ाया जाता है कि कोई लिक्विड है, उसका सांद्रता कितना है, डेंसिटी मतलब कितना है, उसका फ्लो कैसे हो रहा है, उसका फ्लो, उसका अगर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं तो लेमिनर फ्लो हो रहा है ना टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, जैसे हवा बह रहा है, हवा का भी तो एक स्पीड होगा ना, कैसे मेजर करेंगे, हवा में एक प्रेशर होगा, उसको कैसे मापेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में जो अध्ययन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट। इवन जो एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर जितना भी होता है, चाहे रॉकेट वाला तुम पढ़ो या फिर तुम हवाई जहाज के बारे में पढ़ो, जेट विमान के बारे में पढ़ो, वहां पर पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स काम करता है। ट्यूब के अंदर जो वाटर का फ्लो होता है, पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स काम करता है। जहां पर भी पानी और हवा का फ्लो होता है ना, वो सबका सब फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, उसका पार्ट मेनली। लेकिन हम लोग का एक छोटा सा वर्ड दिया हुआ है पीटर ट्यूब, लेकिन पीटर ट्यूब सिर्फ बोलने से आप उसको नहीं समझ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाकी चीजें समझ में आएगी। साथ ही साथ हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिखवा देंगे और उससे रिगार्डिंग ये चीज के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक चीज को समझते हैं, फिर पीटर ट्यूब के बारे में आपको दिमाग में आ जाएगा कि पीटर ट्यूब क्या होता है, ठीक है, ये समझते हैं। देखो, ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो कि एक मेरा क्या है, एक मेरा क्या, एक पाइप है। मैं एक सिंपल से इमेजिन करता हूं, एक मेरा पाइप है। तो एक अगर कोई पाइप हो तो पाइप में कितना तरह से प्रेशर, कितना तरह का फ्लो हो सकता है, पाइप में कितना तरह का फ्लो हो सकता है, समझते हैं। तो एक पाइप है, मान लो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर का फ्लो करवा रहे हैं। पानी क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, पानी, एयर, जो भी तुम बोलो, जिसको तुमको लेना ले लो, कोई भी फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब तुम समझ रहे इधर से इधर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बोला जाता है। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, जिधर जा रहा है डाउन स्ट्रीम बोलता है। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, ऊपर से धारा नीचे क्यों आ जाए, दैट इज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अगर मान लो एक पाइप को तुम सिंपल ऐसे लगाओ, एक पाइप इसमें लेकर ना तुम सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर करके लगाओ, कुछ मत करो, सिंपल तुम ऐसे करके सेट करो इस तरह से। ऐसे करके पाइप सेट, ये वाला ना उल्टा सेट किया हुआ है। जस्ट हम लोग ऐसे बनाएंगे तो तुमको लगेगा ना ये वाला उल्टा सेट किया हुआ है। एक पाइप ऐसा सेट किया, ठीक है, दूसरा एक पाइप हम लोग लिया, उसको पाइप को हम लोग ऐसा थोड़ा सा ना इंक्लाइन, थोड़ा सा एंगल बना के सेट किया, ऐसा देखो, इस तरह से हम लोग सेट किया।
देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको। ये बेसिक स्ट्रक्चर और हर एक डिवाइस, पिटेट ट्यूब, मैनोमीटर, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, पिटेट ट्यूब, मैनोमीटर, वेंचुरियोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर, सारा कॉन्सेप्ट इसी में है। जो भी तुम पढ़ोगे ना सारा चीज इसी में है। समझ एक बार लोगे तो जिंदगी भर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, किसी को समझा भी पाओगे, है ना। इसलिए क्लास का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ही है, इसलिए समझ के पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इसलिए पढ़ो समझ के, है ना, कभी भूलोगे नहीं। मेरा तो बिना समझे तो मेरा से कभी कोई पढ़ाई आज तक हुआ ही नहीं। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है मुझे, थोड़ा मुझे सीधा खड़ा होकर बनाना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा ना टेढ़ा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, सॉरी फॉर दैट, है ना। थोड़ा मुझे सीधा खड़ा होकर बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ा, ठीक है। थोड़ा सा मैं सीधा खड़ा होकर बना लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं फिर हट जाऊंगा यहाँ से। तो देखो बाबू, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ध्यान से देख लो इस चीज को। somebody is calling me, let's talk। हाँ हेलो, हाँ बोलो। 10 बजे, हाँ 10 बजे तक क्लास लेना, थोड़ा आज ज्यादा क्लास, थोड़ा सा कुछ पार्ट है वैसा। बोलो, तुम बोलो ना, बात कर लेते हैं ना फिर आराम से, फिर बोलो। हम्म हम्म हाँ हम्म सुन रहा हूँ। हम्म नहीं नहीं नहीं, कोई डॉक्टर से चेकअप करा सकती हो, ऐसा बहुत सारा केस होता है ना, कोई भी डॉक्टर वहां पे चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन मत लो। जिस बा- म- ठीक है, मतलब तुम्हारा उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं, हम ठीक है तुमसे बाद में बात करते इस बारे में, ठीक है, ठीक है। देखो वो देखो, यहाँ पे देखो तीन तो तुमको फिगर दिख रहा, तीन तो डायग्राम दिख रहा, थोड़ा सा अभी भी टेढ़ा है, क्योंकि इस एंगल से बनाने से ना थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा वो मेरे से, हम समझ गए, कभी सीधा होने वाला नहीं मेरे से। तो ये वाला क्या देखा, तीन डायग्राम देख रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में थोड़ा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आप समझ लोगे ना, आपका सब चीज खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखो। देखो अब ये वाला जो है ना, एक्चुअली क्या, ये उल्टा पाइप के ऊपर लगा हुआ है, या फिर सिंपल समझ लो इसमें क्या लिक्विड भरा हुआ था, है ना। इस समय हम क्या किए, इनिशियल कंडीशन है, पानी फ्लो नहीं हो रहा था, और इसमें हम क्या किए, इसमें पानी में इसमें ना लिक्विड भर के हम रखे, इसमें क्या किया, कोई एक तरह का लिक्विड भर के रखें। तो लिक्विड में हम लोग क्या भर सकते हैं, किस तरह के लिक्विड हम लोग भर सकते हैं इसमें, तो हम लोग लिक्विड भर सकते हैं, मान लो पानी भर के रखे, पानी, अब तो बीच में क्या होगा, बीच में हवा होगा, ऐसे पानी भर के रखा है, ऐसे स्टेबल कंडीशंस में, इसमें भी क्या स्टेबल कंडीशन में पानी भर के रखा है, इसमें भी स्टेबल और इसमें भी स्टेबल कंडीशन में ना पानी भर के रखा हुआ है, इसे पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी स्टेबल कंडीशन है, इसमें स्टेबल कंडीशन है, पानी भर के रखा हुआ है। थोड़ा सा इस पाइपलाइन को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में तीनों में क्या है, वाटर लेवल रखा हुआ, तीनों को वाटर लेवल क्या है, 0 पे सेट किया, वैसे करके समझ लेते 0 पे सेट। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या तीनों का, जब हम लोग जैसे पानी से, इसमें इनिशियली क्या था, पानी फ्लो नहीं हो रहा था, तो 0 में सेट थे तीनों, तीनों का तीनों कहाँ था, 0 में था, एकदम बीच बीच में था, यहाँ पे था। लेकिन जैसे ही मान लो इसे पानी फ्लो या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो या हवा फ्लो स्टार्ट कराएंगे, चलो पानी तो इसमें चला जाएगा, लेकिन मान लो हवा का फ्लो करवा रहे हैं, हमने क्या किया, हवा फ्लो करवाया, हम लोग एयर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि एयर ही फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, एयर फ्लो करवाएंगे, तो क्या ये पानी का लेवल क्या सेम रहेगा, या फिर अगर डिफरेंस हुआ तो क्या तीनों में सेम डिफरेंस ऊपर और नीचे होगा, क्या होगा इसमें, इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे तुम क्या देखोगे, चूंकि इसका एक एंड क्या है एयर प्रेशर में, और एक एंड क्या है ऊपर ओपन एयर में, ठीक है, ओपन एयर मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, उसमें इस प्रेशर काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो होगा क्या, यहाँ पे जो प्रेशर शो करेगा इस फ्लूइड का, ठीक है, जो प्रेशर दिखेगा उसको बोलेंगे स्टैटिक प्रेशर। मतलब इस पाइप में अगर मान लो हवा तुम फ्लो करवाने स्टार्टिंग के एयर ब्लो हुआ, और यहाँ पे एक तुम यू शेप का ट्यूब लगा के रखे, मैं मैनोमीटर नहीं मानता, मैं ट्यूब ही मानता हूँ, ठीक है। तो इस ट्यूब में अगर हवा फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर यहाँ पे लगेगा, एयर प्रेशर के कारण थोड़ा सा लिक्विड ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो जब तुम इसको 0-0 में बैलेंस कर रहे थे, तो फाइनल स्टेज में तुमको क्या मिलेगा, जब एयर फ्लो करवाओगे तो तब तुम क्या देखोगे, ये जो है ना, ये वाला थोड़ा सा नीचे चला गया है,
और ये वाला थोड़ा सा क्या हो गया, हल्का सा ऊपर चला गया, ऐसा तुमको दिखेगा, है ना। ये वाला क्या दिखेगा तुमको, ऐसा दिखेगा, यानी ग्रीन वाला दिखेगा तुमको। नाउ क्या दिखेगा, आफ्टर एयर फ्लो क्या दिखेगा तुमको, इस तरह से दिखेगा। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं वो, स्टैटिक प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रेशर। अब अगर इस चीज में देखोगे तो क्या होगा, इसमें क्या है कि एयर एक देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एयर ऐसे फ्लो हो रहा था, तुम डाउनवर्ड देखो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक हवा का वेलोसिटी वाला भी और स्टैटिक प्रेशर दोनों मिलकर यहाँ काम कर रहा है। देखो हवा का एक वेलोसिटी होगा, वो वाला प्रेशर इसके अंदर जाएगा, वो एक तो प्रेशर क्रिएट करेगा, साथ में स्टैटिक प्रेशर, दोनों काम करेगा। तब तुम क्या नोटिस करोगे इस केस में कि जो लिक्विड का जो डाउन है ना वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, और नीचे चला गया है, और इसमें जो लिक्विड है ना और बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है, ऐसा तुमको दिखेगा। मतलब पूरा नीचे और पूरा ऊपर ऐसा तुमको दिखेगा। मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं मान लेता हूं, यहां पर अगर तुम डिफरेंस देख रहे हो 1 mm के आसपास, तो यहां पर तुम डिफरेंस देखोगे लगभग 3.5 mm के आसपास। मतलब एक समझने के लिए मान लेता हूं मैं, 3.5 mm का डिफरेंस हो रहा है। ये मैं समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, है ना, ऐसा है कि नहीं है। ये मैं जस्ट उदाहरण ले रहा हूं समझाने के लिए कैसा। और ये वाला, और इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें अगर जब तुम देखोगे तो इसमें तुम क्या देखोगे, चूंकि यहाँ बैलेंस किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर स्टैटिक प्रेशर काम कर रहा है प्लस वेलोसिटी स्टैटिक। ये देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है इसको क्या बोला, वेलोसिटी। ये वाला क्या, वेलोसिटी प्लस इसमें नीचे की ओर क्या था, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें वेलोसिटी होगा और साथ में क्या होगा, स्टैटिक होगा, दोनों होगा। देखो ध्यान से, स्टैटिक होगा, क्या होगा, वेलोसिटी होगा। लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला यहां पर क्या काम करे, यहां पर काम करे स्टैटिक। तो स्टैटिक प्रेशर आप क्योंकि खुला इसमें मिला हुआ है ना, देखो ये नहीं मिला हुआ, ये नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये मिला हुआ है, तो स्टैटिक प्रेशर को बैलेंस कर देगा। तो यहां पर जो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर होगा, इसमें सिर्फ माप आएगा वेलोसिटी प्रेशर, यानी ये क्या मापेगा, वेलोसिटी प्रेशर को, ठीक है। और ये क्या मापेगा, ये मापेगा आपका स्टैटिक प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्रेशर। ध्यान सुन लो, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इस चीज को हम समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मेरा बोलने का मोटिव क्या था मैं समझा देता हूं। तो ये वाला क्या लिक्विड आप देखोगे, समझने में आएगा। ये वाला क्या देखोगे आप, तो जहां पर देखिए इसमें 1 mm हो रहा है, इसमें 3.5 mm हो रहा है, तो इसमें आप क्या नोटिस करोगे, इसमें जो द्रव जो ऊपर की ओर बढ़ा है वो कितना ऊपर उठा है, इसमें देखोगे आप 2.5 mm में ऊपर उठा है ना, इसमें 2.5। मतलब ये दोनों का सम मिला के ये वाला होगा। तो इसका मतलब समझ में आए एक बात बाबू कि 3 तरह का प्रेशर होता है जो फ्लूइड जब फ्लो करता है ना, देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ द प्रेशर। वन इज द स्टैटिक प्रेशर होता है, वेलोसिटी प्रेशर या काइनेटिक प्रेशर इसको बोलते हैं हम लोग, या है ना, इसको काइनेटिक प्रेशर भी बोला जाता है, काइनेटिक प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है, या डायनेमिक प्रेशर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर 3 तरह का नाम है, डायनेमिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर, काइनेटिक प्रेशर, इसी का नाम है। तो 3 तरह का प्रेशर होता है जब एक फ्लूइड फ्लो करता है। तो पहला क्या होता है, स्टैटिक प्रेशर होता है, डायनेमिक प्रेशर होता है, वेलोसिटी प्रेशर जिसको बोलते हैं, और क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है, जो दोनों का सम है। और तीनों को दिखाने के लिए हम 3 अलग अलग फिगर्स आपको समझाए। पहला, अगर मान लो कि जो मेरा पाइप है उसका एक एंड अगर ओपन एयर में रहे, जिसको क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, और ये जो दिखाएगा स्टैटिक प्रेशर को मापेगा। अगर मान लो मेरा जो क्या है कि एक एंड ओपन है और दूसरा एंड अगर यहाँ पे क्या पीटर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना हो, तो ये क्या दिखाएगा, आपका स्टैटिक प्रेशर को दिखाएगा। और ये वाला क्या दिखाएगा, अगर ओपन एंड जो भी है वो भी स्ट्रिंग लाइन के साथ मिला हुआ हो, इसके साथ मिला हो, तो क्या होगा, यहाँ पे जो दिखाएगा मेरा, ये दिखाएगा तुम्हारा डायनेमिक प्रेशर या काइनेटिक प्रेशर को दिखाएगा। तो इस तरह 3 तरह का प्रेशर होता है, इसलिए इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है। आप बोलते हो ना, जैसे पीटर ट्यूब है, मैनोमीटर है, इंक्लाइन मैनोमीटर होता है, ठीक है, पियाजोमीटर है, ये सारा चीज क्यों है, ड्यू टू दैट रीजन। इतना सारा प्रेशर हमको मेजरमेंट करना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो मोटा मोटी पहले बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। अगर बेसिक कंसेप्ट अगर क्लास में जो बच्चा शुरू से मौजूद है वही पूछेगा, है ना, बीच में आके सर नहीं समझ में मत बोलना। जो बच्चा शुरू से क्लास कर रहा है वो मुझे बताओ कि किसको समझ में नहीं आया, वो पूछे, जहां सर मुझे एक बार और एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। जिसको डाउट है एक बार पूछो, फिर मैं इसके बाद आगे टॉपिक में जाऊंगा, तब समझ में आएगा इस चीज को है क्या, है ना। थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं। हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि एक पाइप था, पाइप में हमको हवा को भेजना है। तो हम लोग देखें पाइप में हवा भेजना है तो उसमें कैसा कैसा प्रेशर क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या किया, 3 शेप का हम लोग क्या किया, ट्यूब लाए। एक शेप मेरा एल शेप का था, यू शेप का है, एक यू शेप है, थोड़ा सा आगे से एल बना हुआ है, इधर यू बना हुआ है, ये एल बना और यू इसमें कनेक्टेड है। 3 पार्ट देखे हम लोग। तो जब तुम इसमें एयर फ्लो जैसे करवाओगे ना, तो इनिशियली में जो वाटर लेवल था सबको 0 सेट किया हुआ था, यानी ब्लू वाला था। लेकिन जैसे तुम इसमें पानी का फ्लो करवाओगे, जैसे इसमें पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा बाबू, तुम वैसे क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम क्या देखोगे कि इसका जो प्रेशर, इसका जो लेवल है वो 1 mm चला गया, इसका वाला 3.5 mm चला गया, इसका वाला 2.5 mm चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सबसे पहला कारण क्या है कि इसमें 1 mm क्या है, केवल स्टैटिक प्रेशर को माप रहा है कि स्टैटिक प्रेशर कितना, वेलोसिटी को नहीं ले रहा है।
हवा तो सीधा चला जा रहा है, तो सीधा के कारण जो डाउनवर्ड की ओर जो स्टैटिक, देखो जब कोई लिक्विड कोई चीज में रहता है ना तो उसके कारण भी स्टैटिक अवस्था कारण भी उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज स्टैटिक प्रेशर। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि एक जार में तुम पानी भर लो, है ना, एक जार में पानी भर लो, यहां पर एक होल करो, यहां पर एक होल करो, तो ये पानी का लेवल तुम देखोगे, ये पानी यहां गिर रहा तो ये पानी इतना दूर जा रहा है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक प्रेशर के कारण यहां पर जो लिक्विड फोर्स डाल रहा है, यहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो यहां पर हो सकता है कि ये वाला डाउनवर्ड ना आ रहा हो, सीधा हवा जा रहा हो, लेकिन इसके फ्लो के कारण, इस लिक्विड के मौजूदगी के कारण एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। अब अगर मान लो तुम ऐसे घुमा दिए तो पहले से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो भी क्या होगा, दनादन इसको और ज्यादा स्पीड में हवा को, पानी को क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलेगा। तो ये जो प्रेशर काम करेगा इसको बोलेंगे वेलोसिटी, इसको बोलेंगे टोटल प्रेशर, यानी एक स्टैटिक प्रेशर भी है, साथ में यहाँ पे काइनेटिक प्रेशर भी है। अब अगर मान लो इस छोर को इसमें मिला दे, मतलब इस पॉइंट को लाके यहाँ पर मिला दे, तब मेरा क्या हो जाएगा तब मेरा क्या होगा, तब इस पॉइंट के स्टैटिक प्रेशर और इस पॉइंट के स्टैटिक प्रेशर दोनों मिलकर क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और केवल क्या बचेगा, वेलोसिटी प्रेशर। तो इस तरह से हम लोग तीन तरह का प्रेशर होता है और तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं हम लोग मेजरमेंट करने के लिए। तो मोटा मोटी कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक बात जानते हैं कि जो तीन, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से स्टैटिक प्रेशर को हम लोग देखें, ठीक है। यहां पर क्या देखें हम लोग कि वेलोसिटी प्लस स्टैटिक दोनों हो रहा था। क्यों वेलोसिटी स्टैटिक हो रहा था, क्योंकि ऐसे करके तुम्हारा एयर फ्लो कर रहा था, इसमें वेलोसिटी वाला काम करेगा, साथ में डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा, तो दोनों मिलाकर क्या होगा, तुम्हारा स्टैटिक और वेलोसिटी दोनों होगा। अब चूंकि एटमॉस्फेयर में खुला हुआ एंड है, यहां पर क्या होगा, यहाँ पे ओनली और ओनली क्या होगा, तो ये क्या मेजरमेंट करेगा, तो ये तुम्हारे स्टैटिक और वेलोसिटी यानी काइनेटिक दोनों का मेजरमेंट करेगा। लेकिन चूंकि ये वाला इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर और इसका स्टैटिक प्रेशर दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या, वेलोसिटी, तो सिर्फ वेलोसिटी प्रेशर को मापेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तीनों चीज को समझ में आए, तीनों चीज को है क्या, अब पीटर ट्यूब का कंसेप्ट का समझते, पीटर ट्यूब होता है क्या, कैसे काम करता है। तो मोटा मोटी ये वाला बेसिक पार्ट था, पहला पार्ट में, ठीक है, ये वाला समझ में आया। देखो अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर तुम इंजीनियरिंग करोगे ना, तो उसमें और ज्यादा डिटेल्स में पार्ट को समझाया जा सकता है। हम केवल उतना ही पार्ट को लेके पढ़ाएंगे जितना में आपको क्या है, आपका काम बन जाए, आपको समझ में आ जाए कि क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अब अगर मान लो, पहले तो आप समझना पड़ेगा कि जो पीटर ट्यूब है, पीटर ट्यूब करता क्या है ना, पीटर ट्यूब क्या मापता है, तो पीटर ट्यूब क्या करता है, वो पीटर ट्यूब क्या मापता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज, बाद में पीटर ट्यूब वाला देखेंगे, पीटर ट्यूब क्या है। पीटर ट्यूब किस चीज का मेजरमेंट करता है, एनीबॉडी, पीटर ट्यूब क्या मेजरमेंट करता है? अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया आप लोगों का। अब मैं समझा देता, देखो हो गया, ठीक, ये हो गया आप लोगों का, यहां तक क्लियर हुआ, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? और भी कोई लड़का लोग बोल रहे कुछ क्या? देखो यार प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे पहले 90% बच्चों को तो प्रॉब्लम है कि सर वेंटिलेशन इतने से क्यों पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना। तुम लोग पढ़ रहे हो वेंटिलेशन, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता सर इतना दिन से क्यों वेंटिलेशन पढ़ा रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के प्रति इतना ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन ये आता है, दूसरा जायज सवाल है, नो डाउट, है ना। दूसरा आता है तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, मेरे पास होता है कि जितना जल्दी हो सके मैं पढ़ाऊं, पढ़ाने के लिए टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए तो पूरा आज क्लास ही कम पड़ जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ना इंजीनियरिंग का, इतना खास कंसेप्ट है, इसको आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो आज पूरा क्लास कम पड़ जाएगा सिर्फ इस टॉपिक में, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक चीज सीखना चाह रहे हो, उसके बिना आपका होगा नहीं। तो दो चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक ये कर सकते हो कि सर जितना आप पढ़ा दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, रहने दीजिए। दूसरा कर सकते हो पूरा डिटेल्स में पढ़ाइए, जितना हो सकता है सब कुछ पढ़ाइए, सब कुछ जानना है, टाइम रेस्ट्रिक्टेड, टाइम थोड़ा लगेगा, पेशेंस रख के क्लास करना पड़ेगा। अगर तुम लोग पूरा पढ़ने में, तुम समझने में इंटरेस्टेड हो तो टाइम देना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है बताओ, हम क्या कर सकते हैं, हम तो यार पूरा पढ़ा सकते हैं, छोटा मोटा पढ़ा के निकल जाएंगे, दो काम कर सकते हैं। तो अगर तुम लोग पूरा टाइम दोगे, ठीक है ना, कि हाँ से पूरा पढ़ाई अच्छे से, तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा, अच्छे समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तुम बोलोगे सर टाइम नहीं है मेरे पास, इतना इतना दिन वेंटिलेशन चल रहा है, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा, मेरे पास ऑप्शन बचेगा, चलो ठीक है जितना है बेसिक समझा दो, और उस पर जितना बच्चा लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उतना बताओ, दैट इज इनफ फॉर दैट। बस ये दो चीज हो सकता है, ठीक है। ठीक है, दो तरह का चीजें हो सकती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। चलो देखो यहां पर फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, तो ध्यान से सुन लो, अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो तीन तरह का अरेंजमेंट देखें, एक इस शेप का था, एक ऐसा शेप का था, एक ऐसा शेप का था।
तो ये वाला अगर मान लो, अब तुम खुद बताओ कि किसमें ज्यादा प्रेशर मेजरमेंट करेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सबसे ज्यादा मेजरमेंट किसमें होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर मेजरमेंट होगा इसमें। ये जो बी नंबर का है ना, बी नंबर वाला जो देख रहा हो ना, बी नंबर वाला, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो तुम क्या देखोगे, सबसे ज्यादा मेजरमेंट होगा बी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बॉडी जो हवा जो फ्लो कर रहा, फ्लो प्लस हवा का दबाव, दोनों यहाँ काम कर रहा है। एयर का दबाव दैट इज स्टैटिक प्रेशर, और वेलोसिटी दैट इज द काइनेटिक प्रेशर, दोनों काम कर रहा है। और ये चूंकि ओपन एंड है, ये दोनों काम करेगा, तो इसलिए क्या होगा, लिक्विड ज्यादा ऊपर उठेगा, सबसे ज्यादा इसमें होगा। सबसे कम किसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर वेलोसिटी काम ही नहीं कर रहा, केवल क्या काम कर रहा है, स्टैटिक प्रेशर, हवा का स्टैटिक प्रेशर काम कर रहा है, हवा का दबाव काम कर रहा है, दैट इज स्टैटिक प्रेशर उसको बोलेंगे। तो वो वजह से यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड थोड़ा सा उठेगा। स्टैटिक प्रेशर से मान जो होता है ना, स्टैटिक प्रेशर से हमेशा वेलोसिटी प्रेशर का ज्यादा होता है। स्टैटिक प्रेशर से क्या होता है, वेलोसिटी प्रेशर का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो काम करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा आपका वेलोसिटी प्रेशर। अब यहाँ पे काम करा, यहाँ पर आपका वेलोसिटी प्रेशर काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वाटर गैस केवल 2.5 mm, सबसे ज्यादा था इसलिए 3.5 mm, सबसे कम था इसलिए 1 mm शो कर रहा है। ये आपको मैं समझाया कि बेसिकली ऐसा हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे करे काम कर रहा है। अब हम लोग एक बात को समझते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हमको समझ में आया कि प्रेशर क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या प्रेशर होता है। तो इस तरह का प्रेशर होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक बार पीटर ट्यूब के बारे में। पीटर ट्यूब है क्या? अब पीटर ट्यूब क्या चीज को मेजरमेंट करता है, स्पेशली इस चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पीटर ट्यूब क्या होता है, पहले तो समझ लो पीटर ट्यूब है क्या। पीटर ट्यूब क्या होता है, एक क्या होता है, मिटा देता हूं मैं इसको, है ना। तो पीटर ट्यूब क्या होता है, थोड़ा नोट्स वगैरह में करेक्शन करना है। अच्छा, पीटर ट्यूब जो तुम लोग स्टैटिक प्रेशर पढ़े थे, कहीं पढ़े हो या फिर मेरा नोट्स में ही बता रहे हो, कहीं पढ़ के बता रहे हो या फिर मेरा नोट से बता रहे हो? पढ़े हैं आपका, ठीक है। चलो तो लिखो, तो ये क्या करता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ ए लिक्विड। लिखो पहला, ये क्या करता है, लिख लो इसके बारे में सारा बात लिखो। डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड, फ्लो स्पीड को मापता है, एंड स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर को मापता है। देखो डिपेंड करता है तुम उसका इस्तेमाल कैसे कर, है ना। अगर पीटर ट्यूब का इस्तेमाल तुम स्टैटिक प्रेशर मापने के लिए करोगे तो स्टैटिक प्रेशर को मापेगा, और तुम उसका इस्तेमाल करोगे स्पीड को मापने के लिक्विड का, ये। लेकिन स्टैटिक प्रेशर ना नहीं होगा, स्टैटिक प्रेशर लिखे हो ना तुम लोग, पीटर ट्यूब का स्टैटिक प्रेशर नहीं होगा। मैं जहां तक पढ़ा हूं ना, स्टैटिक प्रेशर नहीं होगा। कोई मेरा बात से असंतुष्ट है तो रिप्लाई दे दो, सर स्टैटिक प्रेशर हम पढ़े कहीं भी बुक में, बुक में पढ़ो उसका बात करो, छोड़ो मेरा नोट्स हटाओ। डीजे देशमुख में लिखा हुआ है स्टैटिक प्रेशर लिखा हुआ है यार, स्टैटिक प्रेशर नहीं होगा, पीटर ट्यूब का इस्तेमाल नहीं होता है ना। पीटर ट्यूब नहीं होता, वहां पे जानते हैं कौन सा ट्यूब होता है, उसको ट्यूब बोलते हैं, लेकिन वो अलग तरह का ट्यूब, उसको बोलते हैं क्या, जो मैंने नेट से अध्ययन किया, वो नेट से मुझे मिला है, उसको बोलते हैं प्रेशर ट्यूब। पीटर ट्यूब ने प्रेशर ट्यूब बोलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तो इसको हम लोग लिख लेते हैं और साथ में एंड करके लिख लेते हैं, तुम लोग का बात से संतुष्ट हो गया, क्योंकि मैंने भी नोट्स में पढ़ा है, अभी नेट में जब स्टडी कर रहे थे ना, तो हमको कहीं नहीं मिला स्टैटिक प्रेशर के बारे में, है ना। स्पेशली इसको पढ़ने के लिए नेट का सहारा लेना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था वो मेरे पास। कहीं पर मुझे नेट में ना स्टैटिक प्रेशर वर्ड नहीं मिला, पीटर ट्यूब का मेजरमेंट में कहीं नहीं मिला। तो चूंकि माइनिंग का सारा बुक ना स्टैटिक प्रेशर के लिए पीटर ट्यूब का इस्तेमाल लिखा है, बहुत सारे बुक में। तुम्हारा कहना सही कि सर डीजे देशमुख में देखे, एनसीडी में भी देखे, एकदम सही है। मैंने भी वहीं से अपना नोट्स को बनाया, तो वहां पर मुझे भी मिला, है ना। तो वहां से चलो इसको भी लिख लेते हैं, ये वाला भी मेंशन कर देता है। तो पीटर ट्यूब क्या होता है, तो सिंपल क्या है, मान लो कि एक मेरा लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, एक लिक्विड नहीं मतलब हवा का फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है। तो हमको जानना है कि इसका क्या है, स्टैटिक प्रेशर कितना है, कैसे जानेंगे हम लोग। तो इसके लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पीटर ट्यूब। क्या बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीटर ट्यूब बोलते हैं, पीटर ट्यूब बोले, इस तरह क्या बोलते हैं, पीटर ट्यूब बोले। तो ये डिवाइस क्या करेगा, पीटर ट्यूब क्या करता है, हम लोग का मापता है, क्या मापता है, स्टैटिक प्रेशर को मापता है, ठीक है। क्या मापता है, स्टैटिक प्रेशर को मापता है। तो ये, और साथ ही साथ क्या मापता है, ये वेलोसिटी, ठीक है, जो एयर वेलोसिटी जो फ्लो हो रहा है लिक्विड यहाँ पे, तो वेलोसिटी को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वेलोसिटी मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। बेसिकली वेलोसिटी मापने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मोटा मोटी यही कंसेप्ट है, इतना ही समझ के रखो फिलहाल, ठीक है। यही वेलोसिटी मापने के लिए, दैट इज द काइनेटिक प्रेशर मापने के लिए। तो अब ये काइनेटिक प्रेशर को कैसे मापे, कैसे मेजरमेंट करें, समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट तुम लोग देखे ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक हम लोग क्या करेंगे, मैनोमीटर लगा देंगे। इसको मेजरमेंट करने के लिए ना इसमें मैनोमीटर का इस्तेमाल करना होगा, ऐसा नहीं मेजरमेंट होगा। एक क्या करना पड़ेगा बाबू, एक यू शेप का मैनोमीटर लगाना पड़ेगा, जिसका इस सिरा को क्या करना, इसमें कनेक्ट कर देना होगा, है ना। ये पीटर ट्यूब था ना, इसमें क्या करेंगे, इस सिरा को क्या करें, इसमें कनेक्ट कर देंगे ओपन एयर को, तो क्या करेगा, ये माप देगा मेरा, ये बता देगा मेरा क्या वेलोसिटी कितना, वो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उस चीज का वेलोसिटी माप देगा, ठीक है। देखो अब एक बात को, इस चीज को पढ़ाने से पहले एक बात मुझे बताना चाहिए था, जो मेरे से मिस्टेक हुआ। देखो अब जैसे मान लो कि एक पाइप है, ठीक है ना, इस पाइप में कोई भी हवा फ्लो हो रहा है, इसमें हम लोग क्या क्या माप सकते हैं, आप माप सकते हो कि इसका प्रेशर कितना है, ये जो हवा जा रहा है आप इसका वेलोसिटी माप सकते हो। अब एक सवाल आता है बाबू, सवाल ये आता है कि सर इसका जो पाइप के अंदर जो हवा फ्लो हो रहा है, क्या एनीमोमीटर से नहीं माप सकते हैं? बिल्कुल कभी नहीं माप पाओगे। तुम एनीमोमीटर लेके इस पाइप के अंदर कैसे घुसोगे बताओ? तुम गैलरी में हवा फ्लो हो रहा है तो एनीमोमीटर लेके माप दिया, लेकिन एक डक्ट पाइप के अंदर से जो हवा फ्लो हो रहा है उसको तुम एनीमोमीटर से कैसे मापोगे? क्या कोई जवाब है कि हाँ सर मेरे पास जवाब है कि डक्ट पाइप के अंदर भी एनीमोमीटर घुसा देंगे, हाथ लेके ऐसे माप लेंगे, आ जाएंगे? ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है। तो कोई डक्ट पाइप के अंदर से हुआ या कोई पाइपलाइन के अंदर से अगर हवा का फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसका वेलोसिटी को नहीं माप सकते। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, हम लोग उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पीटर ट्यूब। पीटर ट्यूब क्या करता है, वहां पे उसका वेलोसिटी प्रेशर को मापता है, वेलोसिटी को बताता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, कोई पर्टिकुलर पॉइंट में, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसमें एक वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, है ना। मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया, देखो अब इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि एक पाइप क्या है, मान लो एक पाइप टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना, एक पाइप टेढ़ा मेढ़ा, तो इसमें क्या होगा, इसमें हवा वेलोसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। जहां पाइप का चौड़ाई कम वहां पे ज्यादा कम होगा, और जहां पाइप का ज्यादा होगा, माफ करना, और जहां चौड़ाई ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तुम ऐसे सोचो, देखो देखो बेसिकली समझने का प्रयास करो कि अगर मान लो कहीं पर कोई पाइप का चौड़ाई कम है तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा एयर का, जहां कम है वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह का पाइप में अगर तुमको हवा को मापना है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, एयर वेलोसिटी क्या है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं पीटर ट्यूब। पहले बेसिक बात समझो कि जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना इस तरह का पाइप में हवा मापने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं हम लोग पीटर ट्यूब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीटर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का। और बोलोगे सर अगर मान लीजिए कि मेरा अगर मेरा फ्लो मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है, एक स्मूथ पाइप में हो रहा है, सिमिलर पाइप में हो रहा है, जिसका डाया हर जगह क्या सेम है, यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है, और यहां पे डी है, ठीक है, यहां पर भी डी है, तो इसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं वेंचुरीमीटर। इसका वेलोसिटी मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है दैट इसको बोलते हैं वेंचुरीमीटर। तो इसमें उसमें अंतर क्या है सर, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर पाइप अगर सिमिलर डाया का हो जिसमें फ्लो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, लाइन फ्लो, या फिर बोलते हैं लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट इफेक्ट। जहां पर क्या होता है, जब पाइप का साइज मेरा अप एंड डाउन अंडुलेशन हो, इरेगुलर शेप का हो, जब उसमें अगर हवा बहेगा तो उसमें वेलोसिटी अलग अलग आएगा, नो डाउट। जहां पर गैलरी चौड़ा होता है वहां पे हवा कम लगता है, जहां पे गैलरी सकरा होता है वहां पे ज्यादा लगता है, तो सब कुछ जानते हैं हम लोग। तो इस तरह का पाइप में अगर हवा मापना हो तो हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पीटर ट्यूब। इसमें जो इस्तेमाल करें उसको क्या नाम है, पीटर ट्यूब। पीटर ट्यूब, पीटर ट्यूब के जरिए माप सकते हैं। और इसमें अगर मापेंगे तो इसमें जो इस्तेमाल करें उसको मतलब वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर। देखो अब तुमको बहुत सारा बात समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज वेंचुरीमीटर। यानी वेंचुरीमीटर भी क्या करता है, ये एयर वेलोसिटी को ही मापता है। दिस डिवाइस इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द एयर वेलोसिटी, ठीक है। एयर जो हवा का वेलोसिटी है ना, कोई पाइप के अंदर स्टैटिक प्रेशर जो है उसको मापने के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन कहां पे, जहां पर मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो कोई दो पॉइंट के बीच में मापने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला क्या है, इसका ये वाला क्या है, जहां पर टर्बुलेंट इफेक्ट हो उसके लिए पीटर ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इसमें सिंगल पॉइंट का काम है, सिंगल पॉइंट से हम मेजरमेंट करेंगे जिस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो ये मान लो एक पाइप में फ्लो हो रहा था, तो यहां पर एक हवा आ रहा था, ठीक है ना, यहां पे एक हवा आ रहा था, तो यहां अब जैसे तुम इसमें अगर मान लो इस पाइप को तुम जैसे इसमें तो तुम बोलोगे सर क्या इसका इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि कोई पॉइंट को माप रहा है ना। तो इसको तुम टर्बुलेंट वाला में भी कर सकते हो, तुम चाहो तो पीटर ट्यूब का इस्तेमाल स्ट्रीमलाइन में भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट का बताता है, ये जो पीटर ट्यूब है ना कोई पॉइंट का बताता है, ऐसा नहीं कि पूरा पाइप का बताएगा।
कि पॉइंट का बताएगा कि इस पॉइंट में इतना है। अगर स्ट्रीम लाइन है तो एक पॉइंट भी निकाल लिए तो बाकी सब में सेम होगा, तो सब पे एक जवाब दे सकते हो। लेकिन जहां पर स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे, तब वहां पे तुम पीटर ट्यूब इस्तेमाल करेगा, हर एक पॉइंट को लगाओगे, तुम यहां पर पीटर ट्यूब लगाओ, इसका बताएगा, यहां लगाओ, यहां बताएगा, यहां लगाओ, यहां बताएगा, जहां तुम लगाओगे पीटर ट्यूब वहां पर बताएगा। तो इस तरह का कहां पर होता है, इस तरह का फ्लो होता है समुद्र में। अगर जहाज चल रही है मान लो, ठीक है, तो वहां पर क्या धारा एक जैसा आएगा, कभी एक जैसा नहीं आएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहां पर होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा ओनली और ओनली होगा जैसे मान लो कि कोई पाइप से पानी जा रहा है, कोई पाइप से तुम पेट्रोल को ले जा रहे हो, डीजल ले जा रहे हो, पाइप से फ्लो करवा रहे हो, वो क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर मान लो जैसे समुद्र हो गया, ठीक है, या फिर मान लो कहीं पे क्या है कि हवा जो फ्लो हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कैसे मापेंगे, तो वहां पे जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते दैट इज पीटर ट्यूब, वहां पे पीटर ट्यूब काम करता है, वहां पर पीटर ट्यूब की सहायता से मापते हैं। अब ये क्या करते हैं, समझाते इस बात को, देखो, तो जहां पर क्या जिधर से एयर आ रहा है ना, उसको नोजल वाला पाइप को हम लोग क्या करते हैं, इधर ओपन रखते हैं, ठीक है, ओपन रखेंगे तो हवा यहाँ जाएगा और इसमें क्या भरा रहता है, इसमें वही लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, दैट इज लिक्विड, मतलब एयर वाटर, वाटर ले लो, वाटर इसमें भरा हुआ, मान लो पानी भरा हुआ, ठीक है, तो जैसे इसमें फ्लो करेगा ना, इसका द्रव का क्या होगा, थोड़ा सा ये पार्ट क्या होगा, इसका ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा ये पार्ट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, ऐसा कर उठेगा, ठीक है। तो ये क्या मेजर करेगा, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक प्रेशर को मापेगा, है ना, हमको वेलोसिटी निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, द स्पीड ऑफ लिक्विड, हमको लिक्विड निकालना है, लिक्विड का स्पीड निकालना है, लिक्विड का स्पीड क्या होता है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो हेड, जो एच बनेगा, हेड बनेगा, दैट इज एच, जो हेड बनेगा ना, इसका जो वेलोसिटी होगा ना, इसका जो एच का जो मान होगा ना, यहां पर जब बना काइनेटिक प्रेशर, ठीक, प्रेशर के बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो काइनेटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक प्रेशर हेड, यानी जो हेड बनेगा एच इक्वल टू, दैट इज हेड, जो हेड होगा ना, हेड इक्वल टू क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक प्रेशर के बराबर होगा, काइनेटिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो हेड बराबर क्या होगा, हेड बराबर होता है एच, और काइनेटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, v स्क्वायर बाय 2g, v स्क्वायर बाय क्या होता है, वो 2g। तो यहां से अगर आपको वेलोसिटी निकालना, दैट इज v निकालना आपको, तो v बराबर क्या होगा, यहाँ पे होगा h इंटू 2g हो जाएगा, और v बराबर क्या होगा, हो जाएगा रूट अंडर 2gh। देखो बाबू, ये टॉपिक मुझे पढ़ाने में एकदम मतलब ये नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ ये पढ़ाना है, थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा है इसमें, है ना, और ये बहुत बेसिक में मैंने समझाया, बहुत छोटा करके समझाया, बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका, हम बहुत पार्ट को स्किप कर दिए, बस मोटा मोटे समझा दिए, इतना याद रखना, ठीक है ना, बहुत बड़ा पार्ट है ये। आज बोले ना पूरा क्लास कम पड़ेगा, 2 क्लास लगे कम से कम, लग जाएगा, हम सिर्फ लेकिन मोटा मोटी समझा दिए, इसमें तुम्हारा ब्रेन में आइडिया क्लियर हो जाए, तुम इसको याद रख पाओ, बस इतना ही हम काम किए, है ना। ये बहुत बड़ा पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। तो सिर्फ छोटा सा डेरिवेशन का छोटा सा पार्ट हम समझा दिए कि पीटर ट्यूब क्या होता है, कैसे मेजरमेंट करता है, कैसे वो वेलोसिटी निकालता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ से क्या निकाले, भी निकाले, भी इक्वल टू क्या हो गया, भी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2gh, ठीक है ना, अंडर रूट 2gh। तो h के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से आप क्या करोगे, यहां से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी प्रेशर को, तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल लोगे कि ये, तो देखो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पीटर ट्यूब के सहारा से हम लोग वेलोसिटी को माप सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल डिवाइसेस के जरिए हम लोग वेलोसिटी को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये, तो ये एक बात हमको समझ में आया, ठीक है। तो वेलोसिटी प्रेशर निकाले, ठीक है। अब अगर मान लो बाबू सुनो, अगर मान लो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग ओपन एयर में रखें तो क्या करेगा, टोटल प्रेशर को माप देगा। तो टोटल प्रेशर से अगर वेलोसिटी प्रेशर को माइनस कर दे तो क्या करेगा, काइनेटिक स्टैटिक प्रेशर को माप देगा। तो इस तरह से तुम स्टैटिक प्रेशर को यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ये तरीका होगा स्टैटिक प्रेशर निकालने का। तो इस तरह, तो इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी प्रेशर को भी निकाल सकते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ द लिक्विड निकाल सकते हैं, ठीक है, और स्टैटिक प्रेशर को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी बेसिक चीज था जहां हमको समझाना था, ये वाला पार्ट। बहुत पार्ट को स्किप किए, तुम यकीन नहीं करोगे 30 to 40% पार्ट को स्किप कर दिए। कोई भी जो कंसेप्ट होता है, जब तक तुम उसको 100% सुनोगे समझोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। एक मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के क्लास में, अगर बहुत ज्यादा समझना हो, अच्छे से जानना हो इस टॉपिक के बारे में, तो हम लोग क्या है कि हम लोग कुछ टाइम लेते हैं इस टॉपिक को करने के लिए ना। जैसे मान लो एग्जाम जब तुम्हारा क्या बोलते हैं सिलेबस का बहुत सारा पार्ट होने दो, तो एक बार क्या करेंगे, आपका स्ट्रीमलाइन जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करो, अभी जस्ट याद रखने के लिए, ताकि दिमाग में ऐसा ना लगे कुछ भी नहीं पता हो, ऐसा ना हो, उसके लिए एक बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं ना कि एकदम ब्लाइंड होने से अच्छा है कि कम से कम थोड़ा सा तो तुमको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज ऐसा है, चीज ऐसा है, इसमें ऐसा हो रहा है, दैट्स वाई इसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक जो बातें थी मैं आपको समझा दिया, मोटा मोटी चीजें समझाने लायक, ताकि समय भी बर्बाद ना हो और मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाइए। तो मोटा मोटी सारा पार्ट है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, जहां लिखना है लिख लो इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग जाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट एंड यूज टू मेजर द प्रेशर, कितना तरह का प्रेशर होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको मापने के लिए। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो,
ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करो, हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर आज का टॉपिक का सेकंड पार्ट स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करना, जल्दी करो। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, हाँ, एग्जाम रिलेटेड ही करवाया। देखो ये जो एच है ना, एच, ये वाला एच था मेरा, ये वाला एच है ना, ये जो एच कौन सा आएगा, ये एच जानना चाह रहा। देखो जैसे ये पानी लिक्विड यहाँ, जैसे यहाँ पे था ना, ये वाला यहाँ आ गया मान लो, तो यहाँ से जो यहाँ ऊपर चला गया ना, ये वाला लेवल तो इसी को बोलेंगे एच, दिस इज माई एच। ये वाला मेरा क्या है, यही एच है, जिसके कारण ये ऊपर गया है ना, जिसके कारण ये ऊपर गया वही मेरा क्या है, एच है। जिसके कारण ये ऊपर जाएगा ना, उसी वही मेरा क्या है, एच है। ठीक है, एच, क्योंकि समझ में आ रहा ना क्यों एच यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी, अभी थोड़ा देर पहले डायग्राम बनाए थे ना, तो ये वाला डायग्राम किसको शो कर रहा था, याद करो। देखो यहाँ पे डायनेमिक प्रेशर और काइनेटिक प्रेशर को शो कर रहा है, तो ये जो एच जो बनेगा ड्यू टू डायनेमिक प्रेशर के कारण हुआ या काइनेटिक प्रेशर के कारण हुआ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय 2g। वेलोसिटी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वो v स्क्वायर बाय 2g है ना, काइनेटिक प्रेशर या फिर तुम इसको डायनेमिक प्रेशर बोलो, है ना। ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों का फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर बाय 2g, जिसके कारण h बना। तो h इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर बाय 2g। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये स्मॉल h लिखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम लोग निकालेंगे v बराबर, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2g इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2gh हो जाएगा। फिर v बराबर निकालोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, बस यही है ना। ये मोटा मोटी हो गया, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये मोटा मोटी समझ में आ गया हम लोग को इसके बारे में कि ये क्या चीज है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट को बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसी पार्ट में एक चीज और देख लेते हैं। तो हम लोग एक अभी, ठीक है, नोट्स 2.1 जैसा लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और यूज, दो पार्ट बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट और उसका यूज क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला लिखो बैरोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखो बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही सवाल आएगा, ठीक है ना, यही में से सवाल रहेगा। जितना भी तुम पढ़ाई कर लो इसी में से सवाल पूछेगा, इतना नॉलेज वाला कोई पूछता नहीं है। इसलिए थ्योरी पूरा समझ गए, जान लिए क्या होता नहीं होता, कितना तरह का प्रेशर होता है, लेकिन सवाल आएगा कहीं बार। ठीक है, इसीलिए इसको हम बनाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है क्या। ठीक है, इसमें हेडिंग में लिखो तुम यूज टू मेजर प्रेशर, है ना, पूरा लिखो यूज टू मेजर प्रेशर। ठीक है, यूज टू मेजर प्रेशर, किस तरह का प्रेशर को मापने इस्तेमाल होता है, तो ये क्या मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा, बैरोमीटर। स्टूडेंट नंबर 2, दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो, मैनोमीटर। मैनोमीटर के बारे में पढ़ाया मैंने क्लास में, है ना, बहुत अच्छा से। ये क्या मापता है, ये वाटर गेज का प्रेशर को मापता है, वाटर गेज प्रेशर को मापता है। ठीक है, और अगर तुमको, अगर मान लो, ठीक है, और साथ ही साथ ही क्या कर सकता है ना, क्लोज लिक्विड का प्रेशर को भी माप सकता है। अगर कोई क्लोज लिक्विड है उसका प्रेशर को माप सकता है। क्लोज लिक्विड क्या बोलते हैं यार, फ्लूइड, क्लोज फ्लूइड प्रेशर को माप सकता है। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना होगा, क्लोज फ्लूइड का अगर आपको प्रेशर मापना है ना, तो आपको क्या करना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर गेज वाला प्रेशर, दोनों का ऐड कर दोगे आपका आ जाएगा। जैसे देखो समझा देता है इस चीज को। जैसे मान लो हम लोग क्या देखा, मैनोमीटर, हम लोग देखे कि एक पंखा घर है मेरा, पंखा घर में हम लोग क्या किया, एक तो पाइप लगा, हम लोग यूज शेप का क्या किया, हम लोग क्या कर लिया, हम लोग यूज शेप का ये लगा दिए, क्या लगाया, हम लोग ट्यूब लगा दिए। ठीक है ना, ट्यूब लगा दिए, ध्यान देखो ट्यूब लगाए। तो जैसे तुम पंखा घर से ट्यूब लगाओगे तो तुम क्या देखोगे, और पंखा अगर तुम्हारा चालू हो गया यहाँ पे, तो क्या देखोगे, ये अपना प्रेशर के कारण क्या करेगा बाबू, ये अपना प्रेशर के कारण क्या करेगा, यहाँ पर तुम क्या देखोगे, लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, लिक्विड थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ऐसा तुम नोटिस करोगे, बिल्कुल ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है प्लस पंखा, दोनों काम कर रहा है कि नहीं, पंखा और एटमॉस्फेरिक दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर तुमको सिर्फ मानना है, मान लो, चलो ये तो तुम्हारा इस तरह हो गया, तो इसका भी ओपन एंड हवा में है और इसका भी ओपन एंड है, तो ये वाला डायरेक्ट तुम्हारा ये माप लिया, यानी वाटर गेज और फैन मापने के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन मान लो कि अगर कोई लिक्विड क्लोज है, उसका प्रेशर के अंदर को मापना है, तो तुम क्या करना होगा, अगर इसका सहारा लोगे, जैसे मान लो ये वाला अगर मान लो क्लोज है मेरा, पूरा बंद है, ठीक है,
उसके अंदर अगर प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल करोगे, है ना, इस बंद पार्ट में अगर प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम क्या देखोगे, इसका प्रेशर के कारण क्या होगा, अब इधर नहीं आएगा बल्कि लिक्विड क्या जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर। तो ये वाला जो कि बंद है तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा नहीं, लेकिन यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है ना, काम कर रहा है। तो इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो एमएम है वाटर गेज वाला, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने जो बनेगा तो वो तुम्हारा क्या मापेगा, मैनोमीटर माप देगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, इसको तुम स्किप कर सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो इसको तुम पूरा का पूरा मिटा दो, ठीक है, केवल और केवल वाटर गेज प्रेशर लिख लो, वही आपको समझ में आएगा। फैन का जो प्रेशर होता है, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द फैन, उसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला पार्ट को तुम पूरा को पूरा छोड़ सकते हो। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, कहां से आ गया ये, है ना, तो उसको मत लिखो, ठीक है, छोड़ सकते हो। तीसरा नंबर क्या है, इंक्लाइन मैनोमीटर। देखो इतना सारा चीज पढ़े हम लोग, सिर्फ प्रेशर में इंक्लाइन मैनोमीटर हम लोग जाने, ये क्या करता है, वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को माप सकते हैं। अच्छा, वाटर गेज प्रेशर यहां पे मिटा के तुम क्या लिख सकते हो ना, प्रेशर डिफरेंस को मापता है ना, प्रेशर डिफरेंस, ये क्या मापता है, प्रेशर डिफरेंस को मापता है ना, प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, दोनों बढ़िया है। एंड प्रेशर डिफरेंस दैट इज अ परफेक्ट। अब तुमको समझ में आ गया कि क्या मैं बता रहा हूं। तीसरा नंबर क्या, इंक्लाइन मैनोमीटर क्या करता है, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, बहुत छोटा सा छोटा प्रेशर डिफरेंस को मापने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, मैनोमीटर। देखो अब जैसे एग्जाम का जो पैटर्न है ना, मेरे हिसाब से ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर हर कोई जानता है, मैनोमीटर के बारे में सब रट लिया, सब पढ़ लिया। अगर मैं क्वेश्चन सेट करूंगा ना तो मैं जरूर सोचूंगा कुछ ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में दूं ताकि बच्चे क्या हो, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन मैनोमीटर पे सवाल देंगे और साथ में लिखते हैं वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस करने के लिए किसका मेजरमेंट करते हैं, और ऑप्शन में चारों डाल देंगे। ठीक है, तो जिसको कंफ्यूज होना होगा, जो अच्छा से नहीं पढ़ा वो मार देगा मैनोमीटर, है ना। एवरेज वाले बच्चे 90% मैनोमीटर मार देंगे। ठीक है, तो ऐसा करके सवाल देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, VNTURI। वेंचुरीमीटर क्या करता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये क्या मापता है, रेट ऑफ फ्लो को मापता है, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब रेट मतलब क्या होता है, रेट का मतलब तो वो वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो, तुम स्पीड बोल सकते हो, है ना, सब बोल सकते हो, यानी स्पीड मापने के लिए होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं हम लोग, ये वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो बताया था ना मैंने कि लेमिनर फ्लो में इस्तेमाल होता है, तो लेमिनर फ्लो में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा नंबर जो पॉइंट है, पांचवा नंबर एक तो पॉइंट लिखो, इसके बाद लिखो दैट इज जो आप लोग अभी पढ़ रहे थे, पीटर ट्यूब। पीटर ट्यूब का इस्तेमाल क्या होता है, इसमें रेट ऑफ फ्लो होता है एट एनी सिंगल पॉइंट। ये क्या होता है ना, रेट ऑफ फ्लो और फ्लूइड लिखे ना, इन पाइप लिख सकते हो, इन पाइप, इन पाइप, इन होलो पाइप, इन होल पाइप, होल पाइप, पूरा पाइप को एक साथ माप सकता हूं। ठीक है, ये आप एक जस्ट एक्स्ट्रा रहा। और पीटर ट्यूब का इस्तेमाल क्या लिखोगे, इसमें लिखो ये क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट। ये कहता है रेट ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ लिक्विड। एक बात और हम बोलेंगे बच्चा लोगों को, कि जो बच्चे नए ज्वाइन किए ना, एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह के अंदर, उन लोगों को लग रहा है सर ये पढ़ा क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, ये ना पूरा महीना के एकदम आखिरी क्लास है आज, सबसे लास्ट क्लास तुम लोग कर रहे हो। पूरा महीना का जो लास्ट क्लास था ना, आज हम लोग पूरा लास्ट क्लास कर रहे हैं, तो वेंटिलेशन का सबसे आखिरी क्लास हो रहा है, इसके बाद हम लोग वेंटिलेशन को छुएंगे तक, है ना। तो दैट्स वाई आप लोग को थोड़ा सा डाउट लगे, थोड़ा मन में लगे क्या पढ़ा रहे सर, कितना अजीब लग रहा है, ऐसा लगे आप लोग को। तो आप लोग ना पूरा क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि हम लोग पूरा एक महीने से तैयारी करके बैठे हैं, तब जाके इतना इस सब चीजों को पढ़ रहे हैं, तो समझ में हम लोग का आ रहा है। जो बच्चे नए उनको बहुत अजीब सा लग सकता है ये टॉपिक्स, उनको नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन घबराओ मत,
तुम भी जब शुरू से सारा चीज देखोगे ना तो तुमको मजा आएगा, है ना। और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे से पढ़ाई करके रखे, कोरोना में भी पढ़ा है, उस बच्चों को समझ में आ रहा हो कि सर क्या पढ़ा रहे, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखे बैरोमीटर, मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर, वेंचुरीमीटर और पीटर ट्यूब के बारे में जाने। और एक आखिरी जो सबसे लास्ट में इंस्ट्रूमेंट एक बच रहा है, उसको मैं नीचे लिख देता हूं, आप लोग देख पाओगे इसको, है ना। सबसे आखिरी इंस्ट्रूमेंट, छठा नंबर जो पॉइंट, उसको लिख देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पियाजोमीटर, PIE। आप में से बहुत लोग सवाल पूछे थे, PIAZOMETER, ये बहुत बहुत लड़का लोग ये सवाल पूछा था इसके बारे में कि सर ये क्या, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो पियाजोमीटर क्या करता है ना, इसको बोलते हैं प्रेशर ट्यूब भी बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, प्रेशर ट्यूब, प्रेशर ट्यूब इसको बोलते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करता है, ये स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, स्टैटिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल क्या करता है, वो स्टैटिक प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं पियाजोमीटर का। तो स्टैटिक प्रेशर मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है पियाजोमीटर या प्रेशर ट्यूब। साफ साफ लिखा हुआ वर्ड है, जहां पर मैंने इस नोट्स को लाया हूं वहां पे साफ साफ लिखा हुआ, आप नेट पे सर्च करना पियाजोमीटर या प्रेशर ट्यूब का इस्तेमाल क्या होता है, आपको स्टैटिक प्रेशर मिल जाएगा। बाकी चीजों के बारे में मैंने लिख दिया, ठीक है। और आप जैसे बोल रहे कि सर पीटर ट्यूब में भी स्टैटिक प्रेशर होता है, इवन मैंने भी पढ़ा है, नो डाउट। आप क्या बोलोगे, मैंने भी पढ़ा, तो आप यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर आप भी लिख लो, ठीक है, स्टैटिक प्रेशर लिख लो, ठीक है। और हम लोग भी इसको पढ़े, नो डाउट, मैंने भी इसको पढ़ा स्टैटिक प्रेशर के रूप में, है ना। तो इसका इस्तेमाल के रूप में इसको भी लिख के रखो, जो भी है इतना सारा इंस्ट्रूमेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ओनली और ओनली इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द प्रेशर, प्रेशर मापने के लिए इतना सारा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिख के रख लो, बाद में होगा इसको चेंज करना, कभी तो हम लोग चेंज वेंज करना होगा तो कभी करेंगे, फिलहाल इतना सारा पॉइंट इसको लिख लो। मेरे पास जो था मैंने आपको सब चीज के बारे में बता दिया करके, ठीक है। अब इस जो ड्यू टॉपिक का सेकंड पार्ट एक है स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में, उस पर डिस्कशन करेंगे। ये मोटा मोटी पार्ट था, जहां तक मुझे अंदाजा है आप लोग सब समझ गए होंगे। अब अपना जो डाउट है सवाल पूछो। 5 नंबर फिर से सर, 5 नंबर में पीटर ट्यूब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट, ठीक है, एट एनी पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये शायद समझ नहीं पा रहे हो सर, ये क्या लिख दिया, ये एनी पॉइंट लिखा है, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे लिक्विड का जो फ्लो है पाइप में माप सकता है, एनी पॉइंट लिखा हुआ, एनी पॉइंट, ठीक है ना, मैं समझ गया। छठा नंबर में पॉइंट में क्या है, पियाजोमीटर है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेशर ट्यूब भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है, स्टैटिक प्रेशर मापने के लिए होता है, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है प्रेम। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए सारा का सारा चीज। तो अब इसको मिटाऊंगा और मिटाने के बाद क्या करेंगे बाबू, अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, क्योंकि ठीक है नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। हो गया ये वाला, चलो हो गया मोटा मोटी सारे चीज। देखो तो इतना तरह का, देखो मैंने बोला ना फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में सोचो। अब तुम एक एक करके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते पढ़ते सारा चीज के बारे में डिटेल्स में जानोगे तो तुम सोच रहे हो कितना टाइम और कितना एनर्जी लगेगा, है ना। मेरे साथ थोड़ा सा क्या है ना कि मेरा मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है। देखो हर चीज, देखो मैंने भी नहीं पढ़ा है कभी कि हाँ सर आप तो पढ़ के आए हैं, मैं थोड़ी ना बीटेक में फ्लूइड मैकेनिक्स लेके पढ़ा यार, कहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने को मिलता, तुम बताओ, कहीं नहीं। हाँ लेकिन मेरे पास क्या, मेरा मैथमेटिकल पार्ट ठीक ठाक है ना, 12 साइंस तक था और मैथमेटिकल पार्ट ठीक ठाक है, दैट्स व्हाई मैं इसको समझ पाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। पर समय लगता है, बहुत समय लगता है। आप लोगों के सामने ना बाबू मैं लिख के देता हूँ, आप लोगों के सामने ना कैमरा के सामने तुमको लगता है कि सर तो 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो पढ़ाने के लिए जो प्रिपरेशन होता है वो 2 घंटा अलग से होता है, मिनिमम 2 घंटा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते ही है और पता चला 3 घंटे के बाद उनको समझ में नहीं आया कुछ। और तुम में से बहुत सारा बच्चा होता है जो आराम से बना बनाया टॉपिक, पढ़ाया हुआ टॉपिक आप लोग को मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है। और तुम लोग को क्या लगता है, और तुम लोग इतना मेहनत करके पढ़ाते फिर भी तुम लोग क्लास अच्छे से नहीं करते, ये बहुत बुरा चीज। कुछ बच्चों को रिप्लाई पहले देख लेते हैं। लिक्विड या फ्लूइड दोनों बोल सकते हो, दोनों। फ्लूइड का मतलब ही लिक्विड होता है, लिक्विड एंड गैस दोनों होता है। 6 नंबर का डायग्राम क्या होगा ना, देखो 6 नंबर का पियाजोमीटर कैसा दिखता है, गुड क्वेश्चन। 6 नंबर का पियाजोमीटर जो होता है कैसा दिखता है, देखो एक पाइप सिंपल होता है, एक जैसे ये पाइप हो गया ना, ये पाइप में क्या है, बस सिंपल कुछ नहीं होता है, एक इस तरह का हम लोग एक सिंपल से एक पाइप ला खड़ा कर देते हैं बस। जैसे इसमें एक लिक्विड फ्लो करेगा ना तो ये पानी क्या होगा, ऑटोमेटिक कुछ पार्ट ऊपर उठेगा, ये जो दिखाएगा इसी को बोलेंगे स्टैटिक प्रेशर। ये कितना स्टैटिक प्रेशर है और कुछ नहीं, है ना, यही स्टैटिक प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो तुम खुद देखो तो इसमें एल शेप का जरूरत ही नहीं है, तो स्टैटिक प्रेशर मापने के लिए हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये पियाजोमीटर का ये लगा हुआ है पियाजोमीटर, है ना, इसको बोलते हैं प्रेशर ट्यूब, ठीक है। या फिर तुम क्या बोले, PIEZO, पियाजोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों एक ही होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं।
बस इतना ही है। जैसे तुम इसमें पानी फ्लो करवाओगे ना, तो ऑटोमेटिक तुम इसमें लगा दो, पानी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, यही तुम्हारा पियाजोमेट्रिक स्टडी। देखो, तो ये मोटा मोटी हो गया। अब थोड़ा सा बात बता दे, देखो ध्यान सुनो बाबू, ये जो टॉपिक्स होता है इसको प्रिपरेशन करने में बहुत समय लगता है ना। आपको बना बनाया टॉपिक मिलता है, जस्ट आपको खाना होता है चम्मच से उठा के। मैंने बना दिया खिचड़ी, ऐसा दम पका दिया, अच्छे से पका के आपके सामने परोस दिया, ला के रख दिया सजा के। लेकिन अगर तुम्हारे पास अगर उठा के खाने का ताकत नहीं है, अगर तुम उठा के उसको खा नहीं सकते, तो फिर तुम्हारे लिए गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। मैं लिख देता हूँ, है ना। बोले ना कि कैमरा सामने जो 2 घंटा तुम मेहनत देखते हो ना, 2 घंटा मेहनत नहीं होता, इसके पीछे जो कैमरा के जो पीछे मेहनत करना होता है ना, 3, साढ़े 3, 4 घंटा मेहनत होता है। देखो, जो टॉपिक नोन है, जो मुझे पढ़ाना, जो मुझे पहले से पता है, उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन जो टॉपिक अननोन है, जैसे आज का टॉपिक, इसमें 3.5-4 घंटा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे लिए है ही नहीं, हम कहीं पढ़े नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स। और और ऐसा नहीं कि आप इतने सारे सीनियर स्टूडेंट उसके सामने हम कुछ भी आए बोल के चले गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे हर एक बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बकरी का दिमाग थोड़ी नहीं यार तुम लोग के पास, गधा का दिमाग थोड़ी ना, तुम लोग ह्यूमन ब्रेन्स हो ना, ह्यूमन ब्रेन्स है हम लोगों के पास। हम लोग पूछेंगे तर्क करके कि ऐसा कैसे हुआ। ये कैसे हुआ, इसलिए मुझे हर एक चीज को कंसेप्ट के साथ, और इसीलिए आज क्लास ना लेट हुआ, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम लग गया इसको समझने में, बहुत समय लगा, बहुत देर से देख रहे थे, बहुत टाइम लगा, तब मुझे हर एक बात समझ में आया। और इतना अच्छा समझ में आया ना कि मतलब हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कहाँ पे क्या है नहीं है। मैं एक से एक न्यूमेरिकल भी सिखा सकता हूँ, उसमें बहुत तरह का डेरिवेशन वगैरह। पर तुम लोग का पार्ट कुछ है ही नहीं, एग्जाम में सवाल आए कि इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम और उसका यूज रखो याद। देखो, पियाजोमीटर का इस्तेमाल कहां करते हैं, मान लो कि कोई भी एक पाइप है, ठीक है। अब तुमको मापना है कि इस पाइप में जो, अगर मान लो वाटर ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी फ्लो हो रहा है, इसमें स्टैटिक प्रेशर कितना है। अगर मान लो तुमको बोले स्टैटिक प्रेशर कितना, तो तुम कुछ मत करो, पियाजोमीटर लाके यहाँ लगा दो। जैसे लगाओगे यहाँ पे कुछ पानी का लिक्विड ऊपर जाएगा, यहाँ इतना एमएम ऊपर गया, उससे तुम माप लो, इतना एमएम आएगा ना, वही बताएगा तुम्हारा इतना पानी का प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर इतना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सिंपल है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है अमित, और कोई डाउट, एनीबॉडी? कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक? चलो, अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते। लिखो हेडिंग दो, स्टैंडिंग ऑर्डर। लिखो स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा, आज का जो सेशन है ना, इसमें जितना भी टर्म और डेटा पढ़ोगे सब एक्यूरेट है। सभी टर्म और डेटा को अपना दिमाग में रखना अच्छा से, ठीक है। पुराना वाला जो कुछ भी उसको थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। क्या होता नहीं होता थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता नहीं होता, इस पर जान लेते हैं। देखो, माइंस में ना डीजीएमएस का सर्कुलर जब अध्ययन करोगे ना, ठीक है, माइंस में ना डीजीएमएस का जब सर्कुलर को तुम स्टडी करोगे, देखोगे ना, तो बहुत सारा घटना घटा है रिलेटेड टू द फैन। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखता हूं, बोर्ड के कारण दिख नहीं रहा। स्टैंडिंग ऑर्डर, तो डीजीएमएस का सर्कुलर जब तुम अध्ययन करोगे बाबू, उसमें देखोगे बहुत सारा पॉइंट दिया गया, बहुत सारा बात बताया गया, किस चीज से रिलेटेड। बहुत सारा माइंस में फैटल एक्सीडेंट हुआ, बहुत लोगों ने अपना प्राण खो दिया। क्यों? इनसफिशियंट ऑफ एयर, पंखा अचानक बंद हो गया, आदमी मर गया, ऐसा हुआ है। जीतपुर, सुदामडी, ये सब उदाहरण है उसका, ठीक है ना। जो ज्यादा डिग्री ऑफ माइंस है तो उदाहरण है। तो अब सवाल है कि अगर पंखा बंद होने के कारण आदमी का जान जा सकता है, तो कैसे आदमी का जान जाएगा? ठीक है, कैसे आदमी का जान जाएगा, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या वजह हो सकता है आदमी के जान जाने के पीछे, रीजन देख लेते हैं। देखो, तो जो माइंस में टोटल एयर जो होता है ना, टोटल माइंस में जो एयर होता है वो कितना होता है? माइंस, जैसे मान लो कोई भी चीज में माइंस ही मान लेते हैं। मान लो ये मेरा माइंस है, ठीक है, ये मेरा माइंस है, मान लेते हैं हम, इतना बड़ा मेरा माइंस, ये क्या है? मेरा माइंस है, ठीक है। तो माइंस में टोटल एयर कितना होता है? 100%, ठीक है, 100%। अब तुम पंखा बंद हो गया, अच्छा, पहले समय से 100% हवा है, ठीक है। तो 100% हवा में जो आप बोलते हैं 79% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, ठीक है ना। CO2 मैं मान लेता हूं, CO2 लगभग 0.5%, 0.005% के आसपास होता है। मैं मान लिया इतना, और भी अदर गैसेस है, सब में मान लिया, ठीक है। अब अगर एयर फ्लो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये जो सेचुरेशन है ना बना रहेगा, ये जो स्टेबिलिटी है ना बना रहेगा। अगर एयर फ्लो तुम कंटिन्यू माइंस में करवाओगे, अगर हवा फ्लो कंटिन्यू होगा, तो क्या होगा?
और रिटर्न यहाँ से इनटेक हवा लाए और यहाँ से क्या निकाल रहे हो तुम, इनटेक हवा लाए ब्लू कलर से, और रिटर्न हवा तुम क्या किया, माइनस में पूरा का पूरा इनटेक हवा ऐसा घुमा के माइनस में से तुम यहाँ से निकाल रहे हो, मतलब रिटर्न एयर को तुम निकाल रहे हो, तो ये क्या होगा, ये बना हुआ रहेगा, ये कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से क्या हुआ, और ये क्यों बना रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पे पंखा लगा के रखा है, तो पंखा के अगर हवा खींच रहा तो निकल रहा है यहाँ से, लेकिन अब पंखा बंद हो गया, तब क्या होगा, तब जो बाकी गैसेस है जो माइनस में मिल सकता है, जैसे कौन कौन सा गैस मिल सकता है, जो सोर्स है, जैसे जैसे तुमको उदाहरण के तौर पर मान लो मीथेन मिल सकता है, अगर मान लो डिग्री ऑफ गैसियस 3 है तो मीथेन मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग है तो CO मिल जाएगा, ठीक है। और जो नॉक्सियस गैस है, मान लो कोई भी तरह का नॉक्सियस गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है मिलेगा, मतलब ये गैस क्या होगा, इसमें बढ़ने लगेगा, और हवा का फ्लो बंद है तो ये गैस का जैसे ही मात्रा बढ़ेगा तो पूरा तो 100%, लेकिन जैसे ये सारा बढ़ने लगेगा तो ऑक्सीजन उसी पे क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। नाइट्रोजन कांस्टेंट ही रहेगा लगभग लगभग, लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, घटने लगेगा। ये गैसेस बढ़ेगी और ऑक्सीजन क्या होगा आपका, घटेगा। तो आदमी का लिमिट क्या है, आदमी एक सर्टेन लिमिट तक ऑक्सीजन तक वो जिंदा रह सकता है ना, अपना सर्वाइव करने के लिए कुछ लिमिट तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद क्या होगा आपको पता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में क्या होता है, धीरे धीरे उसका ब्रेन पे संतुलन खो बैठता है, वो है ना, उसको बहुत अकबक जैसा फीलिंग आने लगता है, थोड़ा सा काम करता पूरा थक जाता है उसको, तो ये सारी चीजें उसके साथ होने लगेगी। और एक टाइम जैसे ऑक्सीजन उसके ब्रेन में पहुंचना बंद हो जाएगा ना, तो तुरंत उसका क्या हुआ, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे क्यों डेथ हुआ, क्योंकि बाकी गैसें बढ़ रही है, बाकी गैसें क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि हवा मेरा बंद था, पंखा मेरा बंद था। तो पंखा बंद हो तो इसके रिगार्डिंग क्या है, कुछ नियम बनाया गया, कुछ कानून बनाया गया। तो पंखा बंद होने से रिलेटेड जो नियम कानून बनाया गया, दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर, जो कि CMR नंबर 157 में इसका जिक्र किया गया है, CMR 157 में इसका जिक्र किया गया। इसी के बारे में हमको जानना है क्या होता है। तो अब एक बात समझते हैं, व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है क्या, देखो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब सिंपल बात एक होता है कि कोई भी काम करने के प्रति जिसके बारे में CMR में, कोल माइंस रेगुलेशन में कोई जिक्र नहीं, उसके बारे में कोई नहीं बताएगा कि उसमें क्या करना है, कोई सुरक्षा कैसे लेना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या करेगा मैनेजर जो है, कुछ नियम बना के देंगे कि ऐसे से काम करना है, उसी को बोलेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर। ध्यान सुनो, देखो कोल माइंस रेगुलेशन में जो बात बोला, जो कानूनी प्रावधान है वो तो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो